हूँ। फरमाया सारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, जल्दी करो दौड़ो, इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, उस मगफिरत की तरफ जो तुम्हारे रब की तरफ से है, व जन्नतिन, और जल्दी करो उस जन्नत के हासिल करने की तरफ, अर्ज़ो हस्समावातु वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई अर्ज़ आसमानो ज़मीन के बराबर है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन लोग हैं? जिनके लिए वो जन्नत तैयार की गई है, आरास्ता की गई है, मुज़य्यन की गई है। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, सिफ़ात जरा देखिए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, मुत्तक़ीन वो हैं जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में माल, अल्लाह के दीन के लिए माल, अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करते हैं। फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, खुशहाली में भी, वज़्ज़र्रा, और बदहाली में भी। फ़िस्सर्राइ, जब मालदार हों उस वक़्त भी खर्च करते हैं, वज़्ज़र्रा, और जब वो तंग दस्त होते हैं फिर भी खर्च करते हैं। यानी जब खुशहाली होती है तो खुशहाली के हिसाब से खर्च करते हैं, और जब हाथ तंग हो जाता है तो तंगदस्ती में उस तंगी के मुताबिक भी खर्च करते हैं। फरमाया वल काज़िमीनल गैज़, हरिपुर वालों, अगर खर्च करने वाले को ये पता चल जाए, सदका खैरात करने वाले को ये पता चल जाए कि मेरा सदका फकीर के हाथ में पड़ने से पहले रब के हाथ में पड़ जाता है, तो वो कभी भी बुखल ना करे, कंजूसी ना करे। फरमाया दोनों हालों में वो खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, उनकी दूसरी सिफत ये है वो गुस्सा पीने वाले हैं, गुस्से को दबाने वाले हैं। ये नहीं फरमाया गुस्सा आता नहीं, गुस्सा आ भी जाए उस पे काबू पा लेते हैं। वल आफीन अनिन नास, सिर्फ गुस्सा पीते ही नहीं है, लोगों को मुआफ करते हैं दिल से। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मोहब्बत करता है, पसंद करता है अल मुहसिनीन, नेकी करने वालों को, अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। इमाम बहकी रहमहुल्लाह इस आयत के ज़ैल में लिखते हैं, अल्लाह हदीस की किताब है, तो इमाम बहकी फरमाते हैं हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बेटे हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के, उनको बांधी वजू करवाने लगी, लोटा भर के लाई, लोटा उसके हाथ से गिरा, वो जख्मी भी हो गए और पानी उन पे गिर गया। तो आप तो जानते हैं कि दफ्तर में एक मुलाजिम की ऑफिसर के सामने क्या कैफियत होती है जब वो काम गलत कर जाए, और यहां तो डर होता है, एक हैबत होती है, और यहां आका और गुलाम बांदी की बात है। तो लोटा गिरता है हाथ से, हजरत ज़ैनुल आबिदीन भीग जाते हैं और जख्मी भी होते हैं। यूं निगाहें उठा के लोंडी की तरफ देखा तो वो फौरन कहने लगी अवल काज़िमीनल गैज़, कि जन्नत के वारिस लोग जो होते हैं, परहेजगार, तो गुस्सा पी जाने वाले हैं। बस आयत सुनने की देर थी, फौरन कहने लगे कज़म तो गैज़ी, मैंने पी लिया है गुस्सा। देर भी नहीं लगाई, आयत के सामने मोम होते थे। फरमाया मैंने गुस्सा पी लिया। बांदी समझ गई, कहने लगी नहीं, ये तो पहली सिफत है,
एक दूसरी सिफत भी है वल आफीना अनिन्नास, के मुत्तकीन सिर्फ गुस्सा पीते ही नहीं है, दिल से मुआफ भी कर देते हैं। तो फिर नजर डाल के कहा अफौतु के, मैंने तुझे दिल से मुआफ भी कर दिया। बांदी कहने लगी अभी तो और भी कुरान कुछ कहता है, मनवाती जा रही है। फरमाया क्या कहता है कुरान? कहने लगी कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो यूं जब आयत सुनी तो मुस्कुरा के देख के फरमाया जा, मैंने रब की रजा के लिए तुझे आजाद कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं ये लोग जन्नत वाले हैं, इनके लिए रब ने जन्नत तैयार कर रखी है। और मुत्तकीन ये नहीं कि कभी उनसे गलती नहीं होती, कभी उनसे गुनाह नहीं होता, नहीं, जिनसे गुनाह और गलती ना हो वो अंबिया हैं सगायर और कबायर से। बाकी जितने भी परहेजगार हैं उनसे गलतियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, फिर मुआफी तलाफी। तो कुरान उसका जिक्र करता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की गई है जब वो कर बैठते हैं फ़ाहिशतन, कोई बेहयाई खुला गुनाह, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, तो ज़करुल्लाह, फौरन अल्लाह को याद करने लगते हैं। खुदारा इन आयतों पे गौर करना कैसे जोड़ती है आयतें। फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब वो कर बैठते हैं कोई बेहयाई। यहाँ फाहिशा से मुराद हर कबीरा गुनाह, इमाम राजी फरमाते हैं। और ज़लमू अनफुसहुम से मुराद सगीरा गुनाह। तो अब आयत का माना होगा जब उनसे कोई कबीरा गुनाह हो जाए या उनसे कोई सगीरा गुनाह हो जाए तो वो ज़करुल्लाह हैं, तो परहेजगार, गलती हो गई, गुनाह सगीरा या कबीरा हो गया तो ज़करुल्लाह, वो अल्लाह को याद करने लगते हैं, उन्हें फौरन अल्लाह याद आ जाता है। यहाँ ज़करुल्लाह का माना तो जिहाद समझिए, एक मतलब ये है कि वो अल्लाह को भूले होते हैं, यानी तवज्जो नहीं रहती, गलती कर बैठते हैं, फौरन अल्लाह याद आ जाता है और अपनी गलती की नदामत होने लगती है, शर्मिंदगी होने लगती है अपनी गलती पर। तो फिर क्या करते हैं? फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, बस वो बख्शिश तलब करते हैं अपने गुनाहों के लिए। इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन एक और माना, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, यहाँ फाहिशा उस गुनाह को भी कहते हैं जिसका ताल्लुक मखलूक और खालिक दोनों के हक में गुनाह हो। तो अब माना होगा एक आम बड़ा गुनाह जिसका ताल्लुक या अल्लाह के हक में या मखलूक के हक में हो। औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो ऐसा गुनाह कर बैठते हैं जो सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद होता है, किसी दूसरे तक मुताअद्दी नहीं होता। अपने ऊपर गुनाह करके कोई जुल्म कर बैठते हैं तो ज़करुल्लाह, तो अल्लाह को याद करने लगते हैं। अल्लाह को याद करने का पहला मतलब यानी उसकी सज़ा, गिरफ्त और जज़ा, सज़ा याद आ जाती है। या ज़करुल्लाह, अल्लाह की मेहरबानियाँ याद आ जाती हैं। या ज़करुल्लाह का तीसरा मतलब है कि फ़ौरन अपनी ज़बान से भी अल्लाह को याद करने लगता है, फौरन ज़बान से भी अल्लाह को याद करने लगता है कि मुझसे लग़्ज़श हो गई है, गलती हो गई है, और अल्लाह को याद करते ही फौरन फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों के लिए बख्शिश मांगने लगते हैं। रब्बा गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, जुल्म कर बैठा हूँ अपनी जान पे, अल्लाह मुआफ़ कर दे। फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं। और कुरान कितने प्यारे अंदाज में कहता है वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह,
क्यों रब से मगफिरत ना मांगे? रब के सिवा कौन है जो गुनाहों को मुआफ करता हो? वह मन यगफिरुज़्ज़ुनूबा, और कौन है जो गुनाहों को बख्शता है? इल्लल्लाह, मगर सिर्फ कौन है? अल्लाह है। फरमाया मन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, वो कौन है अल्लाह के सिवा जो गुनाहों को मुआफ करता है? इमाम इब्ने कसीर माना करते हैं लैसा अहदुन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा गुनाहों को कोई मुआफ करने वाला नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह के सामने 10 बद्दुआ होते हैं, शर्मिंदगी नदामत के साथ अल्लाह को याद करते हैं, उससे मुआफ़ी के तलबगार होते हैं। और इनकी एक निशानी ये भी है इन जन्नत के वारिसों की, फरमाया वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और वो इसरार नहीं करते उस गुनाह पर जो उन्होंने किया है। वलम युसिर्रू, और वो क्या नहीं करते हरिपुर वालों? इसरार नहीं करते। आप कहते हैं इसरार किसको कहते हैं? इमाम कुर्तुबी, इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीरों में माना करते हैं कि वो अपने गुनाह पे डटते नहीं हैं। गुनाह करते हैं, गलती हो जाए, बख्शिश तलब करते हैं, अपने गुनाह पे डटते नहीं है। लम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और वो नहीं डटते, नहीं अड़ते। लम युदाविमू, अपने गुनाह पर हमेशगी इख्तियार नहीं करते। ये नहीं कि गुनाह ज़बान से तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहता है, इस्तिग़फ़ार करता है, दिल गुनाह पे मुसिर है कि मैंने करते ही रहना है ये जुर्म। तो इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं जो ऐसा इस्तिग़फ़ार करता है तो उसका ये इस्तिग़फ़ार भी मोहताज है कि उसके लिए इस्तिग़फ़ार मांगी जाए। दिल गुनाह पे मुसिर है, डटा हुआ है, हमेशगी ज़बान से इस्तिग़फ़ार कह रहा है, तो इसका ये इस्तिग़फ़ार दूसरे इस्तिग़फ़ार का मोहताज है कि इस तरह के इस्तिग़फ़ार करने पर इस्तिग़फ़ार करिए। फरमाया लम युसिर्रू, गलती हो गई। अब जरा तौबा की शर्तें देखिए। गलती हो गई, पहली शर्त के गुनाह पे नादिम हो गया, शर्मिंदा हो जाए। दूसरी शर्त यह है कि आइंदा ना करने का पुख्ता अज़म कर ले। और तीसरी शर्त यह है कि फिलहाल गुनाह को तर्क कर दे, फिलहाल तर्क कर दे, किए पे शर्मिंदगी, और आइंदा ना करने का पुख्ता अज़म कर ले। ऐसी पुख्ता तौबा जो करता है, कुरान कहता है उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, अल्लाह, यही लोग हैं, इनका बदला, इनकी जज़ा है, इनके रब की तरफ से वो जज़ा क्या है? मग़फ़िरतुन, इनकी रब की तरफ से मुआफ़ी है और बख्शिश है। ऐसा गुनाहगार आता है, रब फरमाते हैं मैं इसे क्या कर देता हूँ? मुआफ़ कर देता हूँ। और कुरान कहता भी है, ज़रा मैं आपको आज रब के कुरान की सैर करवाता हूँ, इसलिए कि हम तो सारे गुनाहगार हैं, गलतियां करते हैं, जराइम गुनाह तो हमसे होते ही हैं, करना क्या है? कुरान कहता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत ज़ुमर है, 24वां पारा और सूरत ज़ुमर है, और इसकी आयत नंबर है 53। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 53 है। कुरान कहता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अर्जा आयतिन फिल कुरान, कि कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत ये है कि एक बंदा गुनाह कर कर के नाउमीदी तक पहुंचने लगता है, लेकिन ये आयत उसकी नाउमीदी तोड़ के उसको भी रब का उम्मीदवार बना देती। रहमत
फरमाया कुल मेरा पाक पैगंबर कह दीजिए या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदो असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने ज्यादतियां की है अपने आप पर, अपने ऊपर जुल्म कर बैठे गुनाह कर करके, उनसे क्या कह दीजिए ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ये कौन कह रहा है? जोर से बोलो, कौन कह रहा है? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। जब वो आपको उम्मीद दिला रहा है तो आयत का ये मतलब नहीं है कि रब उम्मीद दिला रहा है तू गुनाह पे दिलेर होता जा, रब उम्मीद दिला रहा है तू बगावत पे अकड़ता जा। ना ना, ये उम्मीद तो उस बंदे के लिए है जो गुनाह करके अब सोचता है कि अल्लाह जाने इतने गुनाहों के अंबार को रब माफ करेगा भी कि नहीं। सारी जिंदगी सारी जवानी तो गुनाहों में गुजार दिए, अब रब माफ करेगा भी कि नहीं करेगा। तो रब ने उनके लिए ऐलान कर दिया अगर तेरे गुनाह ज्यादा है तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं है। फरमा ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। क्यों? फरमाया इसलिए कि फ़इन्नहु अल्लाह ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। अगर वो मुआफ़ करे तो कोई उसे पूछने वाला नहीं है। मालिक के मुख्तार जो है, तो कुरान इधर हुक्म दे रहा है हमें मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। और दूसरा मकाम मैं जरा कुरान मुकद्दस का खोलता हूं, जरा देखिए। सूरत का नाम है सूरत नूर, सूरत का नाम सूरह नूर है और उसकी आयत नंबर 31 है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरह नूर आयत 31, 18वां पारा है। अल्लाह फरमाया ए ईमान वालो या तूबू इलल्लाहि जमीआ, तूबू इलल्लाहि जमीआ, तौबा करो सारे के सारे अल्लाह की तरफ। क्योंकि बेअय्युहल मुमिनून, ओ मोमिनो, तूबू इलल्लाहि जमीआ, सारे के सारे अल्लाह की तरफ तौबा करो, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत निसा है, सूरत निसा, और इसकी आयत नंबर 18 है। कुरान कहता है 16 में पढ़ने लगा हूँ 17। फरमाया इन्नमत तौबतु अलल्लाह, बेशक अल्लाह के जिम्मे तौबा कबूल करना उन लोगों के लिए है यामलून सूअ बिजहालतिन, जो करते हैं गुनाह भी जहालतिन, जहालत के साथ, नासमझी के साथ गुनाह कर बैठते हैं। किसके साथ? अब आप कहेंगे गुनाह जहालत के साथ कर बैठते हैं, तौबा सिर्फ उनकी है। अगर कोई जानबूझ कर के गुनाह कर बैठे तो क्या उसकी तौबा कबूल नहीं होती? बज़ाहिर तो आयत का यही माना निकलता है। जरा आयत पे गौर कीजिए कि अल्लाह के जिम्मे या अल्लाह के हाथ तौबा कबूल करना उन लोगों के लिए है यामलून सूअ बिजहालतिन, जो गुनाह करते हैं बेजहालतिन, जहालत के साथ, फिर तौबा करते हैं सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन,
फिर करीब यानी जल्दी तौबा कर लेते हैं। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, बस यही लोग है अल्लाह इनके ऊपर तवज्जो करता है, मुतवज्जे होता है रहमत के साथ, यानी इनकी तौबा कबूल करता है। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह इल्म वाला, हकीमा हिकमतों वाला। अब आयत के ज़िमन में वो सवाल और जवाब समझिए कि आयत से बज़ाहिर मालूम होता है कि गुनाह सिर्फ उनकी मुआफ़ होते हैं जो जहालत के साथ गुनाह कर बैठते हैं। अगर अमदन जानबूझ कर बैठें तो आयत से तो यूं मफहूम निकलता है। इमाम बगवी फरमाते हैं अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम का इस बात पे इजमा है कि बेजहालतिन का ये मतलब नहीं है जो मैंने सवाल में जिक्र किया है। बेजहालतिन का मतलब ये है कि गुनाह जब भी कोई बंदा इंसान गुनाह करता है वो जहालत ही के साथ करता है, चाहे जानबूझ के भी कर रहा है। वो किसके साथ कर रहा है? ये जहालत के साथ कर रहा है। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही? यानी गुनाह करने वाला जब भी गुनाह कर रहा है ये किससे कर रहा है? ये जहालत ही से कर रहा है। तो अब आमदन गुनाह हुआ हो या भूल कर हुआ हो, क्यों? वो फरमाते हैं इसलिए कि अगर भूल कर हो जाए उस पर तो गिरफ्त ही नहीं है। भूल के अगर कोई कोताही हो जाए उस पर तो सिरे से गिरफ्त है ही नहीं। इसलिए जो भी गुनाह होता है वो जहालतन ही होता है। तो फरमाया इन्नमत तौबतु अलल्लाह, बेशक अल्लाह के हाथ तौबा उन लोगों के लिए है यामलून सूअ बिजहालतिन, जो गुनाह करते हैं बिजहालतिन, जहालत के साथ, सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, फिर करीब ही से तौबा कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि करीब का क्या मतलब है? गुनाह लाहौर में किया है तो गुजरांवाला में तौबा कर लेते हैं, करीबी है, हरिपुर आने से पहले। क्या मतलब है करीब? जरा इस मफहूम को समझिए। फिर तौबा कर लेते हैं मिन करीबिन, करीब ही पहला मफहूम, यानी जैसे गुनाह हुआ, गुनाह होते ही फौरन क्या करने लग गया? तौबा करने लग गया। गुनाह हुआ, देर नहीं लगी। जैसे सूरत आल इमरान की मैंने आयत पढ़ी, जब गुनाह हो गया उनसे तो ज़करुल्लाह, फौरन रब को याद करने लगते हैं और तौबा करने लगते हैं फौरन। दूसरा मतलब फरमाया सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, करीब से मुराद मौत से पहले पहले जब भी तौबा कर ले ये करीब है। और ये मफहूम ज्यादा दुरुस्त है कि मौत से पहले जब भी तौबा कर ले, क्योंकि मौत हर इंसान के क्या है? करीब ही तो है। तो मौत से पहले जब भी तौबा कर ले रब क्या कर देता है? अब हदीस इसकी वजाहत करती है बिल्कुल साफ लफ्जों में। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिरमिजी की हदीस है, इन्नल्लाह यक़बालु तौबतल अब्दी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह कबूल करता है बंदे की तौबा कब तक? मालम युगरगिर, जब तक के मौत का गरगराना शुरू हो जाए उसको। इन्नल्लाह यक़बालु तौबतल अब्दी, अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है उस वक्त तक, मालम युगरगिर, जब तक के उसका क्या ना शुरू हो जाए? मौत का गरगरा। लफ्ज़ मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम युगरगिर, जब तक के मौत का गरगरा। सकरात यानी फरिश्ते नजर आना शुरू ना हो। हाँ, जब आखिरत के अहवाल नजर आना शुरू हो जाएं, मलाइक नजर आने लग जाएं और गरगरा शुरू हो जाए, फिर तौबा का दरवाजा क्या हो जाता है? यही वजह है फिरौन जब गर्क होने लगा, उसको गोते लगने लगे, तो उसको मौत के गरगरे शुरू हुए और फरिश्ते नजर आने लगे, तो उस वक्त चिल्ला कर कहने लगा और एक लंबा कलमा पढ़ा उसने। लेकिन फरिश्ते ने क्या कहा? अल आना, अब, यानी अब तेरी तौबा का दरवाजा क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो फरमाया
अल्लाह इनकी तौबा कबूल करता है जो जल्दी यानी मौत से पहले ही तौबा कर लेते हैं। वलैसति तौबा तो इसलिए कि नहीं है तौबा उन लोगों की यामलून सय्यात जो करते हैं गुनाह, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनमें से जब किसी को मौत हाजिर होती है, गुनाह करता रहा, अब ऊपर से क्या आ गई, मौत आ गई। जो हदीस के अल्फाज मिलाओ यानी गरगरा शुरू हो गया तो काला इन्नी तुबतुल आना, कहता है मैं अब तौबा करता हूं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बंदे की कोई तौबा नहीं है। वला वलल्लज़ीना, और ना उनकी तौबा कबूल की जाती है, यमूतून वहुम कुफ़ारुन, जो मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर हों। अगर कुफर पे मौत आ गई तो जितनी मर्जी है तौबा करता रहे, बाद में तौबा कबूल। इसलिए काफिर अगर कुफर पे मरता है हमेशा मांगता रहे, जहन्नम में मांगता रहे, बरज़ख में मांगता रहे माफिया, फिर माफी नहीं। हम मौत से पहले सकरात से पहले जब भी तौबा कर ले, सच्चे दिल से कर ले, रब मुआफ कर देता है। और अल्लाह की कसम रब इतना मेहरबान है कि दुनिया में बाप का भी अगर कोई मुजरिम आता है तो बाप कभी ना कभी ताना दे देता है। माँ कितनी मोहब्बत करती है लेकिन औलाद को ताना दे देती है, होना आया पुत्रा अब आया है। लेकिन एक मेरा मालिक है, सारी जिंदगी बगावत में गुजार दे, मौत से पहले एक दफा कह दे अल्लाह शर्मिंदा हूं मुआफ कर दे, अल्लाह दोबारा ताना भी नहीं देते, माफ कर देते, उस गुनाह पे शर्मिंदा भी नहीं करते अल्लाह। और आप कहेंगे ये जो मैंने आयतें पढ़ी हैं सिर्फ यही नहीं, अब जरा मैं कुरान का दूसरा मकाम खोलने लगा हूं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत ताहा है और इसकी आयत नंबर 82 है। अल्लाह का कुरान कहता है व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा, अल्लाह अकबर, इन लफ्जों पे गौर कीजिए, व इन्नी लगफ्फारुन, और बेशक मैं बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला हूं, बख्शने वाला हूं, किसको, लिमन ताबा, उसको जो तौबा करता है। बंदा सिर्फ माजी का सीगा इस्तेमाल किया ताबा, और अपने लिए अल्लाह ने मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया कि तू तौबा जितने भी अल्फाज से कर ले, मैं बहुत ज्यादा बख्शिश करने वाला हूं। गफ्फार कहा अल्लाह, इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा, बेशक मैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बख्शिश करने वाला हूं। लिमन ताबा, उसको जो तौबा करता है, वह आमना, और ईमान लाया, वह अमिला अमलन सालिहा, और फिर अमल किया, अमल नेक, सुम्मा हतदा, और फिर उस नेक अमल पे डटा रहा। सुम्मा हतदा, यहाँ हिदायत से मुराद इस्तिकामत है। तौबा की, ईमान लाया, अमल सालिह किया, सुम्मा हतदा, फिर उस राय हक पे डटा रहा, तो अल्लाह ऐसे बंदे को मुआफ करने वाले। हमारे बहुत बड़े आलिम शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना गुलाम हबीब साहिब वैसा वाले, अटक वाले, अल्लाह सारी जिंदगी कुरान सुनाया। बीमार हुए, मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए गया, काफी देर बैठे रहे, लेकिन वफात भी बड़ी अजीब होती है। बेटे से कहते हैं मुझे अपनी लाइब्रेरी में ले जाओ, लाइब्रेरी में लाए गए, आखिरी हालत है। बेटे से कहने लगे ये आयत कहाँ है, इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना, यह आयत कहाँ है। बेटा हाफिज भी था, घबराहट थी, भूल गया, कहने लगे कुरान निकालो अलमारी से, सूरह ताहा खोलो, आयत भी बतलाई, कहा सफे के इस साइड पर है, वो साइड भी बतलाई, कहा बेटा खोल आयत, आयत खोली, कौन सी आयत, व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना,
बेशक मैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला हूँ उसको जो तौबा करता है और ईमान लाता है और अमल सालेह करता है फिर उस पर डटता है। ये आयत 1-2 बार पढ़ी और रूह परवाज कर गई। मैं बख्शने वाला हूं अल्लाह फरमाते हैं। तो कितना मेहरबान बादशाह। ये बार बार ये जुमले अल्लाह क्यों फरमा रहे हैं? ये हम गुनाहगारों को दावत दे रहे हैं कि अगर तुम्हें तलब है तो आओ तौबा तुम करो, मैं क्या कर दूंगा, मुआफ कर दूंगा। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनते जाइए, बुखारी और मुस्लिम की। फरमाया इन्नल अब्दा इज़ा इअतरफ़ बिज़म्बिही, बंदा जब अपने गुनाह का एतराफ कर ले, क्या कर ले, वो लोगों के सामने नहीं। हाँ, ये कोई कमाल नहीं है जो मजलिस में बैठ के कहता है मैंने ये किया मैंने ये किया, नहीं। किसके सामने एतराफ? हाँ, अल्लाह के सामने। इज़ा इअतरफ़ बिज़म्बिही, बंदा जब अपने गुनाह का एतराफ इकरार कर ले, सुम्मा ताबा, फिर तौबा कर ले, तो ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह भी उस पे रहमत के साथ मुतवज्जे होता है, अल्लाह मुआफ कर देता है। और तिरमिजी की हदीस है कि जब बंदा गुनाह करता है, गलती होती है, फिर उठता है वजू करता है, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर 2 रकतें पढ़ता है, 2 रकत सलाते तौबा पढ़ने के बाद कहता है अल्लाह मुआफ कर दे, अल्लाह मुआफ कर देता है। अल्लाह कितना बड़ा गफ्फार है, कितना बख्शने वाला है। और दूसरा मकाम जरा देखिए, हदीस एक और सुन लीजिए, फिर मैं इंशाअल्लाह आयत पढ़ता हूँ। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह यबसुतु यदहू बिल्लैली, अल्लाह अंधेरी रात में अपनी रहमत के बाजू फैलाता है। हरिपुर वालों को जरा गौर करना। फरमाया इन्नल्लाह यबसुतु यदहू बिल्लैली, अंधेरी रात में अल्लाह अपने दोनों हाथ फैलाता है, लियतूबा मुसीउन नहार, ये बाजू किस लिए फैलाता है? ताकि दिन के उजाले में गुनाह करने वाला रात के अंधेरे में तौबा करके मेरी रहमत का मुस्तहिक हो जाए। फरमाया व यबसुतु यदहू बिन्नहार, और अल्लाह दिन के उजाले में अपने हाथ फैलाता है, लियतूबा मुसीउल लैल, ताकि अंधेरी रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले और रब अपनी रहमत में ले ले उसे। और ये कब तक ऐसे होता है? कौन सी रात? फरमाया ये कोई खास रात नहीं है, हत्ता तत्लु अशम्सु मिन मगरिबिहा, ये हर रात हर दिन ऐसे होता है, उस दिन तक होता रहेगा जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। और जिस दिन मगरिब से तुलू होगा उस दिन दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अल्लाह हमें मुआफ फरमा दे। इतना बड़ा मेहरबान बादशाह, इतना रहीम बादशाह। और सिर्फ ये नहीं, जरा मेरा दोस्त, ये मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, सूरत का नाम सूरतुल मोमिन है, 24वां पारा सूरतुल मोमिन, और सूरत मोमिन की आयत नंबर 3 है। जरा अल्फाज कुरान पे गौर कीजिए, लुत्फ उठाइए। फरमाया हा, मैं शुरू से ही पढ़ देता हूँ, हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, उतारा जाना इस किताब का अल्लाह की तरफ से, अल अजीजिल अलीम, जो जबरदस्त है, अल अलीम इल्म वाला है, गाफिरिज ज़म्बी व काबिल तौबी, बख्शने वाला है गुनाहों को, व काबिल तौबी, और कबूल करने वाला है तौबा को, शदीदिल इक़ाबे, सख्त सजा वाला है, ज़िद्दौले, बहुत बड़े इकराम व इनाम वाला है। ला इलाहा
इल्ला हुआ इलैहिल मसीर। फरमाया गाफिर ज़म्बी, गुनाहों को क्या करने वाला है? माफ करने वाला है। काबिल तौबे, तौबा को। अब दोनों जुमलों में फर्क है थोड़ा सा, बज़ाहिर तो नजर नहीं आएगा कि क्या मतलब है। माफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। गुनाह भी दो किस्म के, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं रब बगैर तौबा के माफ करता है, कुछ गुनाह तो उनके लिए गाफिर ज़म्ब, बख्श देता है। आपने नमाज पढ़ी, कई गुनाह माफ, वुजू किया, कई गुनाह माफ, और कई गुनाह ऐसे होते हैं कि मालिक ने उसके लिए तौबा की शर्त लगाई है। तो जिन गुनाहों के लिए तौबा शर्त है उसके लिए फरमाया काबिल तौबे, अगर तौबा करने वाला उन गुनाहों से भी तौबा करे तो रब कबूल करता है। अल्लाह, या अल्लाह सिर्फ मुआफी करता है, सिर्फ दरगुजरी कर देता है, या कोई और नवाजिश भी है? फरमाया सिर्फ यही नहीं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, पारा नंबर 19 है, सूरत का नाम सूरतुल फुरकान है। कुरान कहता है, जरा मेरा दोस्त कुरान की इन आयतों पे गौर कर, अल्लाह की मेहरबानी आपको झंझोड़ देगी और आप झूम उठोगे कि वाकई अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है। फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग जो इल्ला मन ताबा, आयत नंबर 1:69 आयत, फरमाया इल्ला मन ताबा, मगर जो तौबा करता है, वह आमना और ईमान लाया, तौबा की ईमान लाया, वह आमिला अमलन सालिहा, और अमल किया अमल सालिह, फरमाया फाउला का, बस यही लोग हैं युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, अल्लाह बदल देगा इनके गुनाहों को नेकियों के साथ। पहले जितनी आयतें पढ़ी थी उसमें कहा माफ करता है, माफ करता है, इधर इंतहा कर दी कि सिर्फ माफ ही नहीं करता, गुनाहों को किसके साथ बदल देता है? नेकियों के साथ बदल देता है। अब गुनाह नेकी के साथ बदलने का मतलब समझ लीजिए, ये कई तौजीहात हैं, ये आयत समझने की है। मैं एक अरसा पहले उम्रे के लिए गया था, मुल्तज़म पे रो रहा हूं, इल्तिजाएं कर रहा हूं काबा के साथ, चिमटा हूं मुल्तज़म पे, किसी का ध्यान ही नहीं होता, हर आदमी अपना रोना लगा रहता है। एक बूढ़िया भी पास थी, मैं अरबी में दुआएं करते जा रहा हूं, वो बूढ़िया कहने लगी अल्लाह मेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। रोती है और कहती है अल्लाह मेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। बस उसके जुमले मेरे कान में पड़े, मैंने कहा अल्लाह मैं भी यही कहता हूं। मैंने अपनी बात छोड़ दी, मैंने कहा अल्लाह मैं भी यही मांगता हूं, यही इल्तिजा है। तो कुरान क्या कहता है? जो तौबा करता है, ईमान लाता है, अमल सालेह करता है, तो अल्लाह इनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। नेकी में बदलने की पहली तौजी सुन लीजिए, यानी पहले ये मुशरिक था, अब ये मुवहिद बन गया, पहले ये काफिर था, अब ये मोमिन बन गया, पहले ये गुनाहगार था, अब ये सालेह बन गया। वो गुनाहों के नाम इसके मिट के कौन से नाम मिल गए इसको? नेक लोगों के नाम मिल गए। एक दूसरा मतलब कि पहले ये गुनाह करता था, यानी गुनाहों में लगा रहा, अल्लाह ने इसकी काया पलट दी, अब गुनाहों की जगह क्या करता जा रहा है? किसकी तौफीक मिल गई? ये नहीं है कि इसने एक जमाने में किसी को मारा था तो अल्लाह ने कहा जी अच्छा ये मारना भी नेकी हो गई, ठीक है ना। इसने किसी को गाली दी, अच्छा ये गाली भी क्या बन गई है? नेकी बन गई। ये मतलब बात समझ में आ गई? अल्लाह नेकियों में, यानी पहले गुनाहगारों वाले नाम वो मिट गए, नेक लोगों की लिस्ट में आ गया। दूसरा मतलब कि पहले ये गुनाह वाले अमल करता रहा, तौबा करने से अल्लाह ने नेकियों की तौफीक दे दी है, तो अब उनकी जगह नेक अमाल करता जा रहा है। और एक तो जी और सुन लीजिए, वो आखिरत में
जो मैंने पहली तोजी की है उसके मुवाफिक सही हदीस है। अल्लाह अपने किसी बंदे को जो जहन्नम से आखिरी निकलेगा, निकालेंगे उसे पास बुलाएंगे, वो इतना डर रहा होगा, इतना डर रहा होगा कि उस पे खौफ और हैबत की एक कैफियत तारी होगी। और अल्लाह उसे कहेंगे फरिश्ते बुलाकर, आमाल नामे में ये किया है, ये किया है तूने, ए मेरे बंदे, इन्नका फ़अलता फी यौमि कज़ा व कज़ा, तूने फला दिन ये किया, फला दिन ये किया। इकरार है, मानता जाएगा, इकरार है, इकरार है, और डरता जाएगा कि अल्लाह ने इतने गिनवा दिए, मेरी तो कोई सूरत बचने की नहीं है। जब ये हालत होगी, रब फरमाएंगे मैंने वो सारे गुनाह मिटा के उधर नेकियां लिख दी, गुनाह मिटा के उनकी जगह क्या लिख दी। जब ये नवाजिश देखेगा तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला जुमला कहते हुए इतना हंस पड़ते हैं कि आपके दाढ़ के दंदान भी नजर आने लगते हैं। अल्लाह अकबर, आप हंस पड़ते हैं। वो जुमला क्या है कि जब देखेगा कि अल्लाह गुनाह माफ करके नेकियां लिख रहा है तो वो कहेगा अल्लाह इन नामा आमाल की कापियों में ये गुनाह तो हैं, लेकिन कुछ मैंने और भी गुनाह किए जो इधर लिखे हुए नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, हंस दिए कि अल्लाह बंदा रब की मेहरबानी देख के कितना अब उसको वो खौफ खत्म हो गया और इतना उम्मीदवार बन गया कि जब रब गुनाह मिटा के नेकी लिखता है तो अल्लाह इधर तो ऐसे भी गुनाह हैं जो लिखे हुए नहीं और मैंने किए हैं। अल्लाह फरमाएंगे मैं वो भी बदल देता हूं। मेरे दोस्त, इन आयात, इन जुमलों का मकसद क्या था कि हम अल्लाह की तरफ रगबत करें। क्या करें? गुनाह होते हैं, माफी मांगते जाइए, रब माफ करता जाता है। और फरमाया, अब मैं अपनी जो शुरू की आयत मैंने पढ़ी थी उसकी तरफ आता हूं, सूरह आले इमरान की। फरमाया वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, फरमाया और वो इसरार नहीं करते उस गुनाह पर जो उन्होंने किया। गुनाह किया लेकिन उस गुनाह पे वो डटते नहीं है। फरमाया तो उलाइका, यही लोग हैं, इनका बदला मगफिरतुम मिर रब्बिहिम, बख्शिश है, मगफिरत है इनके रब की तरफ से। व जन्नातुन, सिर्फ मगफिरत ही नहीं, जन्नातुन, ऐसे बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के उसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, हमेशा उन बागात में रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, और क्या ही बेहतरीन है अजर आमिलीन, किनका? बोलो, अमल करने वालों का। निअमा अजरुल आमिलीन, आमिलीन नहीं कहा अलिफ के साथ, आइन के साथ कहा। आमिलीन का क्या मतलब है? उम्मीद करने वाले, कि अमल शमल तो कुछ भी नहीं और क्या करते हैं? उम्मीद है और अमल नहीं। नहीं, निअमा अजरुल आमिलीन, क्या ही अच्छा अजर है अमल करने वालों का। अल्लाह अकबर। ये जो जन्नत जिनके अंदर नहरें बहती हैं, जरा उन नहरों का तज़किरा करने लगाऊं ये मेरे सामने, बल्कि जन्नत में दाखिले का एक मंजर पेश करने लगाऊं। सूरत का नाम सूरत ज़ुमर है और 24वां पारा है। सूरत ज़ुमर 24वां पारा, बस तकरीबन आखिरी आयतें। कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। सूरह ज़ुमर 24वां पारा आयत नंबर 73। फरमाया वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और ले जाए जाएंगे, चलाए जाएंगे वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, उनको चलाया जाएगा किसकी तरफ? इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नत की तरफ। ज़ुमरा, ग्रो दर ग्रो, एक टोली जाएगी, पीछे से दूसरी टोली, दूसरा ग्रोह आएगा, ये ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ जाएंगे। और जब जाएंगे फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा,
जब ये पहुंचेंगे उस जन्नत के पास, वह फुतिहत अबवाबुहा, वह हालिया दरा हाले के उसके दरवाजे इनके लिए खोल के रखे गए होंगे। दरवाजे पहले से खोले गए होंगे इनके लिए। जब ये आएंगे तो काला लहुम खज़नतुहा, जन्नत का चौकीदार दारोगा इस्तकबालिया इनसे क्या कहेगा? सलामुन अलैकुम, तुम पे सलाम हो, तिब तुम तो पाकीज़ा हो, खुशहाल हो। और लिसानुल अरब में अल्लामा अफरीकी माना करते हैं, ऐ तिब तुम, ऐ कुन तुम तय्यिबूना तय्यिबीना फिद दुनिया, तुम दुनिया में पाक साफ रहे, अमल भी पाक, अकीदा भी पाक, अखलाक भी पाक, ग़िज़ा भी पाक, तुम दुनिया में पाक साफ रहे, अब भी पाकी के साथ दाखिल हो जाओ। फदखुलूहा, बस दाखिल हो जाओ जन्नत में। और जब जन्नती दाखिल होंगे दरवाजे से तो अंदर जाते ही पहला जुमला क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू, तो जन्नती कहेंगे तमाम सिफ़ाते उलूहियत उस ज़ात के लिए हैं, सदक़ना वादहू, जिसने हमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया है। व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, और हमने उस जन्नत की जमीन का वारिस बना दिया, हमें जन्नत की जमीन का वारिस बना दिया। नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, हम जन्नत में जहां चाहते हैं ठिकाना पकड़ते हैं। छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, जिधर दिल करता है हम ठिकाना बना लेते हैं, घूमते हैं। फनिअमा अजरुल आमिलीन, क्या ही बेहतरीन है अजर अमल करने वालों का। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा आप सुनिए, लुत्फ उठाइए। मैंने सूरत आल इमरान में आयत पढ़ी कि अल्लाह ऐसों की तौबा कबूल करता है और उन्हें ऐसे जन्नत का वारिस बनाता है जिसके बीच नहरें बहती हैं। या अल्लाह वो नहरें किस चीज़ की हैं? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान सूरत मोहम्मद 26वां पारा और आयत नंबर 15 कुरान कहता है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, सिफत उस जन्नत की, मिसाल उस जन्नत की, हालत उस जन्नत की जिसका मुत्तकीन से वादा किया गया है। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, जिसमें पानी ऐसा होगा जो बदबूदार नहीं होगा। पानी दुनिया में पड़ा रहे बदबूदार हो जाता है, फरमाया ताज़ा पानी होगा जो बदबूदार नहीं होगा। व अनहारुम मिन लबनिल लम यतगय्यर तामुहु, और नहरें होंगी ऐसे दूध की कि जिसका जायका भी नहीं बदलेगा। दूध पड़ा रहे बदमज़ा हो जाता है, उसका मज़ा खराब नहीं होगा। फरमाया व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिशारिबीन, और नहरें होंगी ऐसे शराब की लज़्ज़तिल लिशारिबीन जो पीने वाले को लज्जत देगी, सुरूर देगी। अल्लाह अकबर। फरमाया व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, और नहरें होंगी ऐसे शहद की मुसफ़ा जो मोम से और मक्खी से पाक होंगी, कोई उसमें मिलावट नहीं होगी। ऐसे शहद की नहरें होंगी, न शहद की मक्खियाँ हैं और नहर बहती है, गाय बकरी नहीं है, दूध की नहरें बहती जा रही हैं। और ये भी नहीं कि किसी दूर पहाड़ों में नहर बह रही है, नहीं, ये जन्नतियों के घरों के बीच में जारी होंगी। और सिर्फ यही नहीं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सुना दूं? वक्त भी ऊपर से इजाजत नहीं दे रहा, तो अब क्या करें जी? अल्लाह। सूरत का नाम सूरत दहर है। कुरान कहता है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा,
अल्लाह अकबर। इन्नल अबरारा, बेशक नेक लोग, यशरबूना पिएंगे, ऐसे जाम से, कासन ऐसा जाम पिएंगे, काना मिजाजुहा काफूरा, कि जिसकी आमेजिश काफूर से होगी। उसकी आमेजिश किसकी होगी? उसमें मिलावट काफूर की होगी। हरिपुर वालों, गलत फहमी में ना पड़ जाना, ये मेरे और आपके घरों में जो काफूर पड़ी होती है वो काफूर नहीं, वो तो जहर है। हाँ, जो दीमक और गंद बला मारने के लिए वो गीटियां डाली जाती हैं वो तो जहर है। ये किसकी काफूर है? ये जन्नत है, ठीक है ना। फरमाया उसमें मिलावट काफूर की होगी, ये वो पिएंगे। और सिर्फ यही नहीं, फरमाया ये क्या चीज है? आई नहीं यशरबु बिहा इबादुल्लाह, ये एक चश्मा है कि जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे। व युफज्जिरूनहा तफजीरा, 29वां पारा सूरत दहर आयत नंबर 4-5 से पढ़ रहा हूँ। फरमाया ये उनको जारी करेंगे इस काफूर वाली नहर को, चश्मे को, जिधर वो चाहेंगे वो लेके जाएंगे। और सिर्फ इधर ही नहीं, ये तो पहला दर्जा है, जरा एक दर्जा इनसे ऊंचे लोगों का भी होगा। फरमाया वयुस्कून फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, एक तबका वो है कि उनको पिलाया जाएगा। पहला तबका मैंने आयत कौन सी पढ़ी? यशरबूना, खुद पिएंगे। दूसरा तबका जरा ऊंचा होगा, उनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? युस्कऊना, पिएंगे नहीं, पिलाए जाएंगे। उनको जाम, उस शराब, उस शरबत के बने हुए कि जिसकी आमेज़िश ज़ंजबीला, अदरक की होगी। उसमें जायका किसका आएगा? अदरक का। ओ भाई, दुनिया की नहीं, जन्नत की अदरक क्या लज्जत वाली होगी। फरमाया ज़ंजबील की आमेज़िश होगी। आईनन, ये एक ही गिलास होगा अल्लाह फरमाया नहीं, थोड़ा नहीं, आईनन, ये तो एक चश्मा है जन्नत में। तो सम्मा सलसबीला, कि जिसका नाम रखा गया है सलसबील। ये जन्नत में एक चश्मा है, उसका नाम क्या रखा गया है? सलसबील रखा गया है। और ये एक दर्जा है। अब जरा आखिरी दर्जे के नेक लोग जो हैं, तो कुरान उनके लिए कहता है वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वो खुद नहीं, उनको उनका रब पिलाएगा पाकीज़ा शराब। अल्लाह नसीब फरमाए।